सवाल मेरे से पूछा गया था कि आपके लिए एक औरत के अंदर सबसे खास क्या होता है। तो मैंने यही कहा था, एक औरत के अंदर सबसे खास होती है उसकी मातृत्व। सीएम नीतीश जी ने शराबबंदी जैसा एक अहम फैसला लिया है। मैं ये क्राउन उन्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद महिला की ज़िंदगी की करियर की शुरुआत अच्छी तरीके से हो सकती है, कि मैं इतनी दूर आगे बढ़ सकती हूँ। आप घर पे क्या कर रही हैं, चलिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर देखें, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर देखें। मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट्स क्वीन यूनिवर्स 20 महिलाओं के बीच ये टाइटल जीता है बिहार की पटना की रहने वाली श्वेता झा ने, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। और श्वेता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है अभी ये पेजेंट्स जीत कर? अच्छा तो लग ही रहा होगा। इसके अलावा क्या क्या फीलिंग्स है जो दिमाग में आ रही हैं एक साथ? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, और एबीपी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। ये अजीब सा एहसास है जहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व भी है, और आगे बढ़कर मुझे अब ज़्यादा इसके प्रति सोचना है कि आगे मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ और कैसे इसे अपने बिहार से जोड़ सकती हूँ, बिहार की महिलाओं को कैसे आगे कर सकती हूँ। इन सब ख्यालों के साथ अभी कुछ दिनों से मेरा दिन गुजर रहा है। ये ऐसे ही कुछ ख्याल। जी आप, मुझे पता है, देखिए ये इस तरीके के जो कॉन्टेस्ट ये जीतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं होती है। हाउ प्रॉम्प्ट यू आर, आप किस तरीके से क्वेश्चंस जो पैनलिस्ट के होते हैं उसका जवाब देते हैं। आप जीत चुकी हैं, आप विनर हैं। आखिरी सवाल क्या था जो आपको ये जो आपने पहना है क्राउन यहाँ तक लेकर आया? जी, सवाल मेरे से पूछा गया था कि आपके लिए एक औरत के अंदर सबसे खास क्या होता है। तो मैंने यही कहा था, एक औरत के अंदर सबसे खास होती है उसकी मातृत्व। जाहिर सी बात है, इतनी बात से जूरी कभी संतुष्ट नहीं हुई होंगी। उन्होंने कहा कि अगर वो माँ नहीं बन सकती हैं तो क्या उनके अंदर कुछ भी खास नहीं है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। मातृत्व सिर्फ आप किसी को अपने बच्चे के लिए मातृत्व नहीं होता है। आप अगर किसी को गोद लेते हैं, या भाई का बहन के प्रति, माँ का बेटे के प्रति प्रेम, और अगर आप किसी की भी सेवा करते हैं दिल से, वो भी मातृत्व होता है। और इससे बड़ी खूबी महिला में नहीं हो सकती है, और ये पुरुषों में नहीं होती है, ये सिर्फ महिलाओं में देखी जाती है। अच्छा, मातृत्व जो आपके मुताबिक पुरुषों में नहीं होता है, महिलाओं में? नहीं। जो सिंगल पेरेंट होते हैं जो गोद लेते हैं, उनका क्या? जो सिंगल पेरेंट जो मेल होते हैं, जी वो निभाते हैं। पर यहाँ चूंकि सवाल ये था कि महिलाओं में क्या खास है, तो महिलाओं में तो सबसे खास मातृत्व है। चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, सुघड़ हो, लेकिन उनका आंतरिक सुंदरता उतना मायने रखता है, किसी को बढ़ावा देने के लिए वो मातृत्व होता है। अभी जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रही थी कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले से ही आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट या मॉडलिंग करने का बड़ा शौक रहा, लेकिन उस वक्त किसी कारण से आप नहीं कर पाई। शादी के बाद बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मॉडलिंग के करियर में आगे जाना, ये कितना चुनौती भरा रहा? चुनौतीपूर्ण तो था, क्योंकि हमारे समाज में वैसे भी मॉडलिंग जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। लेकिन ये सफल इसलिए रहा क्योंकि मैंने एक ऐसा जीवन साथी पाया है जो कि ना तो मेरा कदम से कदम साथ मिलाकर मदद करते हैं, बल्कि मेरे से हर वक्त 5 कदम आगे बढ़कर मेरी मदद करते हैं। आज मैं कहना चाहूँगी, आज मैं जो भी हूँ मॉडलिंग के क्षेत्र में हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। इसीलिए मेरा ये मानना है कि शादी के बाद औरतें और सशक्त हो जाती हैं, और उन लोगों के तब जब उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। जी, इस मामले में मैं थोड़ा ज़्यादा ही लकी हूँ। जी, तो ये अच्छा रहा। जी। श्वेता, चूंकि आप बिहार से हैं और मैं गलत नहीं हूँ, आप मिथिलांचल से? जी, मैं मिथिलांचल से। बिहार में मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, लड़कियां खूब आगे बढ़ रही हैं। मैं खुद एम्पावर्ड महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे सामने आप एक बैठी हुई हैं, लेकिन महिलाओं को भी लंबा सफ़र तय करना है, ख़ासतौर पर बिहार में। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि मॉडलिंग का करियर जो आपने चुना, मॉडलिंग का करियर इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि शादी हो गई है, बच्चों पर ध्यान दो, अभी भी तुम खुद पर ध्यान दे रही हो, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है?
जी मेरे दिमाग में ये आपको कभी इस तरीके की बातें सुनने मिली? जी मुझे तो आए दिन सुनने को मिलता है, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं बहुआयामी महिला हूँ जो कि अपने बच्चे को भी अच्छे से रख सकती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है जो महिला अपने लिए सोच सकती है, अपने करियर के लिए सोच सकती है, वो अपने बच्चे को भी मोटिवेट कर सकती है, अपने पति को भी मोटिवेट कर सकती है, अपने साथ साथ समाज को भी मोटिवेट कर सकती है और ये बताने का पूरा दमखम रखती है कि मैं इतनी दूर आगे बढ़ सकती हूँ, आप घर पे क्या कर रही हैं, चलिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर देखें, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर देखें। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करके। और मैं एक बार फिर से पहले क्वेश्चन पर चलती हूँ। ये जो आपने टाइटल जीता, ये जो क्राउन जीता, ये पहली दफा तो नहीं जीता होगा, इससे पहले भी आपने कहीं पार्टिसिपेट किए होंगे कहीं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में। तो आप कब से आपको ये मॉडलिंग का या ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने का ये सब कब से आया आइडिया? 2003 में मैं मिस रांची बनी थी। उसके बाद मैंने एक दो और मिस स्माइल और मिसेस फोटोजेनिक का भी प्रतियोगिता जीता था। उसके बाद मुझे पहली बार अवसर मिला खेल मेला में, जब कपिल जी आए थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन उनके साथ कदम ताल पे रैंप वॉक पे चलना बहुत अच्छा लगा। छोटे उम्र में अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दिमाग में तो था कि जब इतना अभी मुझे मिल रहा है सराहना, तो अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो और कितनी सराहना मिलेगी। बस वही सोच के साथ आज मैं यहाँ खिंची चली आई। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, मेरे पति और मेरी एक बेटी है। जी बड़ी है। हाँ। बेटी से कितना सपोर्ट? बेटी मेरी 12 साल की है। उम्र के हिसाब से वो काफ़ी दिमाग और सजगता रखती है। काफ़ी चीज़ों में शी इज़ माई, मेरी हेयर ड्रेसर भी रही है, और क्या खाना है और कैसे बातें करना है वो मुझे सिखाती है। मैं उसकी माँ हूँ, पर वो मुझे कई एक दफ़ा सिखाती है। चलिए बिहार की बात करते हैं। और अब बिहार से आप है भी, और अभी अभी बिहार में विधानसभा चुनाव भी हुआ है। आपने चुनाव देखा, आप यहीं थी चुनाव में, मतलब किसी न किसी को तो वोट किया ही होगा। हाँ हाँ जी जी। बिहार से जब नेता बाहर निकलते हैं, मतलब बिहार स्टेट से बाहर निकलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं, जैसे आप बिहार की एक न एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो बिहार से हैं, जो एक फेस बन चुके हैं, नेम बन चुके हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या उम्मीद करती हैं, क्या करे वो बिहार के लिए? बिहार के लिए तो वो बहुत कुछ कर ही रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सीएम नीतीश जी ने शराबबंदी जैसा एक अहम फैसला लिया है। मैं ये क्राउन उन्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ। उन्होंने ये जो बंदी की है, इसके लिए मैं सारी महिलाओं की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये फैसला हम अगर हर एक स्टेट में लें तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे ये बड़ा ही अलग बात है कि नीतीश, कोइंसिडेंस है ये कि नीतीश कुमार ने आज ही कहा है कि महिलाओं की वजह से उन्होंने शराबबंदी भी बिहार में की थी। आज उन्होंने लंबी बातचीत की है। जी, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, खुशनसीब फील कर रही हूँ कि मैं आज आपसे बातचीत हो रही है। इस दौरान मैं बता पा रही हूँ हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, और यहाँ से जो जाते हैं उनसे बाहर के भी लोग, मंत्री और जो भी हैं, वो सीख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन्होंने शराबबंदी कर रखी है, और हम सब बहुत खुश हैं, और मैं उन्हें ये क्राउन डेडिकेट करती हूँ। इसके अलावा बिहार में जो महिलाएं हैं, क्या वो आपको प्रेरित करती हैं? बिहार की महिलाएं कई हैं ऐसी, राजनीति की बात कर ले या बॉलीवुड में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी आपको प्रेरित किया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम लेना चाहूँगी। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मैंने मीडिया में कभी भी कोई फीमेल नहीं देखा है। आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी बोलने में भी इतनी कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को रखती हैं, मुझे लगता है ऐसी महिलाएं लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। मैं भी इन्हीं के जैसा बनना चाहती हूँ। मुझे भी लगता है कि अगर मैं आपसे मोटिवेट हो सकूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती। बहुत शुक्रिया श्वेता, आप हाजिर जवाब भी है। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि भोजपुरी सिनेमाओं की मैं थोड़ी बातचीत आपसे करना चाहूँगी। जब भी हम, जैसे मैं बिहार से हूँ, आप बिहार से हैं, जब हम बाहर जाते हैं दिल्ली या किसी और राज्य में, तो भोजपुरी सिनेमा को लेकर के जब भी बातचीत होती है, तो हमारा जो जनरेशन है वो, उसके दिमाग में भोजपुरी सिनेमा को लेकर वल्गैरिटी आती है, उसके दिमाग में जो पिक्चर होता है वो सही नहीं होता है, जबकि भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी में जो मिठास है वो अलग है। तो
आपको क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा को लेकर के, या अगर आपको कभी भविष्य में इस तरीके के ऑफर्स मिले तो आप काम करना चाहेंगे, और किस तरीके की फिल्मों में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, बॉलीवुड में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर की क्रिएटिविटी नहीं है और जहाँ पे कि एक्ट्रेस को रोल नहीं दिए जाते हैं, तो ये बॉलीवुड है। यहाँ पे आपको बढ़ावा भी मिलता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी, भोजपुरी एक बहुत ही सांस्कृतिक टीवी है और सांस्कृतिक है, अच्छी चीज़ है। और इनकी अच्छाइयों को देखे, जो परंपरा इसमें दिखाई जाती है, अगर आप इसका गहन अध्ययन करेंगे तो ये बाकी सभी फिल्मों को पीछे पछाड़ देगी जो परंपरा और संस्कृति इसमें दिखाते हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको तो हम कभी भी इग्नोर कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको मॉडलिंग के अलावा क्या क्या चीज़ें पसंद है? जैसे क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग की है? मिथिलांचल से हैं आप, इसलिए मैंने पूछा। मधुबनी पेंटिंग की है मैंने। जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो मेरी मदर इन लॉ का काफ़ी ख्वाहिश था कि मैं पेंटिंग करूँ। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मधुबनी पेंटिंग पूरे भारत क्या और इंटरनेशनली फेमस है, लेकिन मैंने वो भी किया। और मुझे सबसे खास बात लगती है, पूरा भारत मधुबनी पेंटिंग से रंगा हुआ है। ऐसा कोई राज्य, कोई शहर नहीं है जहाँ पे इस तरह की कला संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। तो जब मैं आती हूँ, ये दृश्य देख के मैं बिल्कुल रमणीय हो जाती हूँ। और कभी कभी ड्राइव करते तो मैं खो जाती हूँ, इतनी सुंदर सुंदर कलाकृति से हमारा पूरा शहर भरा। पटना में तो खास तौर पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ मधुबनी पेंटिंग पूरा किया हुआ है। इसके अलावा क्या अच्छा लगता है? इसके अलावा छठ में जब भी मैं जाती हूँ, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मुझे मधुबनी प्रिंट की साड़ियाँ दिखाएं। मुझे वही साड़ियाँ खरीदनी है। मैं कश्मीर गई थी, वहां भी मैंने वहां सिल्क की साड़ियों में मधुबनी प्रिंट लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मुझे इतना खास लगता है। मुझे लगता है इसको बढ़ावा देना चाहिए। मैंने ये पूछा था कि पेंटिंग के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? मैं स्टॉक मार्केटिंग करती हूँ, एनालिसिस करती हूँ और मेंटरशिप भी करती हूँ। सुबह का 9:30 टू 11:30 में डेडिकेशन मार्केट को रहता है। 3:30 में मार्केट क्लोज होती है, तो मेरा रहता है कि मैं 1 घंटा वहाँ निकालूं और मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करती हूँ। तो ये चल रहा है। और मैं बहुत बड़ी फिटनेस इंथुजियास्ट हूँ। वेट लिफ्टिंग करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, योगा करना, ये भी मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरीके से मैं, और बच्चे को पढ़ाना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। आपने कहा कि आपकी शादी 2007 में हुई थी। जी। तो शादी को लगभग 14 साल हो गए। तो आपकी उम्र की जो महिलाएं होंगी, या फॉरगेट योर एज, जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई, जिन्हें लगता है कि शादी के बाद फुल स्टॉप लग गया है, ये मेरा आखिरी सवाल है, उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद महिला की जिंदगी की, करियर की शुरुआत अच्छी तरीके से हो सकती है, क्योंकि आप एक नहीं होते हैं, आपके हमसफर साथ होते हैं। आपका स्ट्रेंथ, आपके अंदर की ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो कृपया अपने मैं नहीं कहती हूँ कि फैशन जगत में ही आप जाएं, जिस में आपकी रुचि है, कला में, नृत्य में, संगीत में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, जिसमें भी आपकी रुचि है, आप जाएं। और ये करियर की अंत नहीं, करियर की शुरुआत होती है। इसी के साथ आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत मजा आया मुझे बातचीत करके। और ये श्वेता है, और श्वेता को आप देख रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा क्राउन भी पहना हुआ है, और ब्यूटी पेजेंट्स तो जीता ही है, और ब्यूटी विद पर्पस इनको, श्वेता को हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ वो महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, जिन्हें ये लगता है कि शादी के बाद एक जीवन में थकान आ गया है, बोरिंग लाइफ हो गई है, नो, डोंट थिंक दैट। श्वेता से आप इंस्पायर हो सकते हैं, और जीवन में आप जो भी करें उतनी ही रुचि के साथ करें, ऐसा श्वेता का संदेश है उन महिलाओं के लिए। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।